भारत की कहानी एक संघर्ष और विकास की यात्रा है। जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, तब देश की स्थिति बहुत खराब थी। अधिकांश लोग गरीबी में थे, शिक्षा का स्तर बहुत कम था और खेती की हालत भी अच्छी नहीं थी। लेकिन समय के साथ भारत ने अपने संसाधनों और योजनाओं के द्वारा यह सफर तय किया। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आइए नजर डालते हैं स्वतंत्रता के बाद की स्थिति पर। जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब यहाँ लगभग 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे और साक्षरता दर केवल 18% थी। खेती पर पूरी निर्भरता थी, लेकिन यह पारंपरिक और असुरक्षित थी। इस समय भारत की बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली और अस्पताल भी बहुत कम थे। योजना आयोग की स्थापना और विकास की शुरुआत। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई और सरकार ने 5 साल की योजनाएं बनाई, जिनमें विकास के लक्ष्यों को तय किया गया। इन योजनाओं के तहत कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योगों पर ध्यान दिया गया। 1951 से 56 के दौरान पहली योजना में कृषि और सिंचाई पर काम किया गया और बाद की योजनाओं में औद्योगिकीकरण पर जोर दिया गया। हरित क्रांति और कृषि सुधार। 1960 के दशक में हरित क्रांति आई, जिससे भारत में गेहूं और चावल की पैदावार में भारी वृद्धि हुई। उच्च गुणवत्ता वाले बीज, रासायनिक खाद और आधुनिक सिंचाई तकनीकों का उपयोग किया गया। अब भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन चुका है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक देश है। औद्योगिकीकरण और शहरीकरण। 1950 से 1980 तक भारत में औद्योगिकीकरण पर जोर दिया गया। इस दौरान भारी उद्योग, स्टील, मशीनरी और ऊर्जा क्षेत्र में कई बड़े उपक्रम स्थापित हुए। इसके परिणाम स्वरूप शहरीकरण भी बढ़ा और रोजगार के नए अवसर भी बने। 1951 में शहरी आबादी 17% थी, जो 2021 में बढ़कर 35% से अधिक हो गई। 1991 में भारत ने अपने आर्थिक ढांचे में बड़े बदलाव किए। सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई, जिसमें विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया और सरकारी उपक्रमों को निजी क्षेत्र को सौंपा गया। इससे भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हुई और भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र। 1990 के दशक में सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ। भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा आईटी सेवा निर्यातक देश बन चुका है। बीपीओ, केपीओ और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं ने लाखों लोगों को रोजगार दिया। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं ने नवाचार को बढ़ावा दिया। सामाजिक सुधार और शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार किए गए। सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील जैसी योजनाओं से देश में शिक्षा का स्तर बढ़ा। 1951 में साक्षरता दर 18% थी, जो 2023 में बढ़कर 77% हो गई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी से गांवों में रोजगार के अवसर बढ़े और आय में सुधार हुआ। पर्यावरण और सतत विकास। भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। अक्षय ऊर्जा जैसे सौर और पवन ऊर्जा में भी भारत शीर्ष देशों में शामिल है। सतत विकास के लिए नीति आयोग द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं निष्कर्ष की। भारत के विकास की यात्रा काफी लंबी और कठिन रही है, लेकिन आज भारत ने गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ेपन को पार कर तेजी से प्रगति की है। अब भारत को अपनी समृद्धि को और बढ़ाने के लिए सभी वर्गों को साथ लेकर चलने और पर्यावरण का ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि हम अपने संसाधनों का सही उपयोग करें, तो भारत और भी समृद्ध, सशक्त और खुशहाल बन सकता है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के तहत किस नीति को अपनाया गया था? विकल्प ए औद्योगिकीकरण, विकल्प बी उदारीकरण, विकल्प सी संरक्षणवाद या विकल्प डी कृषि सुधार। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।